राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की हार के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। जवाब में ईरान ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से कब्जा नहीं हो जाता, हॉर्मूज हमेशा ईरान का ही रहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से आई। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार रजा नकवी ने ऐलान कर दिया है कि ईरान न सिर्फ अमेरिका के भीतर हमला करेगा बल्कि तब तक करता रहेगा जब तक ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। सवाल अब ये उठता है, क्या ईरान की मिसाइल या ड्रोन्स सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है? जवाब है नहीं। तो फिर ईरान अमेरिकी धरती और उसके बड़े शहरों को निशाना बनाने की प्लानिंग आखिरकार कर कैसे रहा है? आखिर क्या है खुलासा जिसने अमेरिकी अधिकारियों की नींद उड़ा दी है? एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। 12 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण है। इसके बाद ट्रंप की तरफ से यह संकेत भी आया कि अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग को अपने कब्जे में कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे। हमारी नौसेना की घेराबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उनके पास न तो नौसेना है न ही वायुसेना। उनके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है। IRGC बर्बाद हो चुकी है और भाग रही है और उनकी लीडरशिप की हालत भी बहुत खराब है। उनके पास पैसे नहीं हैं, उनका देश बर्बाद हो चुका है। उनके पास बस फेक न्यूज और 300% महंगाई है जो और भी बदतर होती जा रही है। ईरान सिर्फ बातें करता है, काम कुछ नहीं करता। अब वह मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान करीब 6 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा, हॉर्मुज ईरान का था और रहेगा। इसे किसी ट्वीट या चुनावी भाषण के जरिए कब्जाया नहीं जा सकता। ईरान न तो धमकियों से डरता है और न ही किसी ताकत के आगे झुकता है। यानी इस वक्त लड़ाई सिर्फ जमीन और समुद्र पर नहीं है, लड़ाई बयानबाजी और मनोवैज्ञानिक दबाव की भी है। तो सवाल यह उठता है कि क्या ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 12,000 किलोमीटर तक करने की तैयारी में है? लेकिन इस धमकी में गौर करने वाली बात यह है कि यहां सीधे मिसाइल हमले की बात नहीं की गई। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि तेहरान अमेरिका के खिलाफ लंबे समय तक जवाबी कार्रवाई की संभावना को खुला रखना चाहता है। सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है, क्या ईरान अपनी जमीन से मिसाइल दागकर सीधे अमेरिका के किसी बड़े शहर को निशाना बना सकता है? मौजूदा सार्वजनिक आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल यह बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि तेहरान से न्यूयॉर्क की सीधी दूरी करीब 9,900 किलोमीटर है। लॉस एंजल्स तो करीब 12,200 किलोमीटर दूर है। वहीं ईरान की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज ज्यादातर करीब 2,000 किलोमीटर के आसपास है, यानी दोनों देशों के बीच हजारों किलोमीटर का अंतर है। तो फिर अमेरिका तक पहुंचने की बात क्यों हो रही है? जवाब है, सीधा हमला नहीं बल्कि अलग अलग रास्तों से अमेरिकी जमीन तक पहुंचने की यह कोशिश है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। ईरानी मिसाइल से झील की रेंज करीब 2,000 किलोमीटर आंकी जाती है। खुर्रमशार भी लगभग 2,000 किलोमीटर की श्रेणी में है। गदर की रेंज भी करीब 1,950 से 2,000 किलोमीटर तक है। इमाद करीब 1,700 किलोमीटर तक और खैबर शिकन की रेंज करीब 1,450 किलोमीटर मानी जाती है। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि इनमें से कोई भी मिसाइल ईरान से सीधे अमेरिकी मेनलैंड तक नहीं पहुंच पाएगी। यहीं से कहानी मिसाइलों से निकलकर कोवर्ट ऑपरेशंस यानी गुप्त अभियानों की तरफ जाती है। ईरान के पास अमेरिका के अंदर हमला करने का ऐतिहासिक उदाहरण पहले से मौजूद है। ईरान ने 2011 में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी।
वॉशिंगटन में इस साजिश को अंजाम दिया जाना था। काम कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल्ला रजा शहलाई को सौंपा गया। शहलाई ने मैक्सिको के कार्टेल लॉस जेटास को ये काम सौंपा, लेकिन ईरान का ये प्लान कामयाब नहीं हो सका था। यानी 2011 में ही एक ऐसा मॉडल सामने आ चुका था जिसमें ईरानी नेटवर्क और मैक्सिकन कार्टेल का गठजोड़ सामने आ चुका था। अब एक बार फिर मैक्सिकन कार्टेल की चर्चा जोरों पर है। अब आते हैं उस रास्ते पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा दावे किए जा रहे हैं। मैक्सिको अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की चिंता सता रही है कि ईरानी नागरिकों और IRGC से जुड़े लोगों ने मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश की है। मई 2026 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक मामले में बताया कि एक ईरानी मूल के अमेरिकी नागरिक ने कई ईरानी नागरिकों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कराने में मदद की थी। जांच में कम से कम एक व्यक्ति का IRGC से संबंध भी सामने आया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब यह है कि ईरान के मैक्सिको कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका के बड़े शहरों में हमले की पूरी नेटवर्किंग को तैयार किया जा रहा है? इस दावे में सार्वजनिक और स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन खतरा मौजूद है। लेकिन खतरे की स्केल और टारगेट लिस्ट के बारे में दावे को इंटेलिजेंस कंफर्मेशन की जरूरत है। तो तस्वीर क्या बनती है? आखिर ईरान अमेरिका के शहरों तक हमला कैसे करेगा? पहला, डायरेक्ट मिसाइल अटैक, लेकिन इसकी मौजूदा क्षमता सीमित है। दूसरा, अमेरिका में गुप्त अभियान, यानी ऐसे लोगों का इस्तेमाल जो पहले से किसी देश में मौजूद हों या अवैध नेटवर्क के जरिए अमेरिका पहुंच सकें। तीसरा, साइबर हमला और प्रॉक्सी दबाव। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने 2026 की थ्रेट असेसमेंट में ईरान को उन देशों में शामिल किया है जो अमेरिकी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी अमेरिकी होमलैंड के लिए खतरा सिर्फ मिसाइल नहीं है, ईरान अमेरिका के बड़े शहरों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि दुनिया में अमेरिका में हो रही तबाही की चर्चा हो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान वायोमिंग, ऊटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को टारगेट बना सकता है। फिलहाल ट्रंप के शासन में मैक्सिको के ड्रग्स माफिया और तस्करी के तमाम रूट्स पर बेहद सख्ती है। ऐसे में ईरान अपने यूरोप कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता है। यह कहानी खत्म नहीं होती। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 2026 असेसमेंट में कहा गया कि ईरान ने ऐसी स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने में कर सकता है। फिलहाल ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अमेरिका सुरक्षित है, क्योंकि किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जरूरत नहीं होती। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि क्या ईरान तेहरान से मिसाइल दागकर न्यूयॉर्क को निशाना बना सकता है। उसका जवाब फिलहाल साफ है, नहीं। असल सवाल यह है कि क्या ईरान अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी जमीन तक पहुंचने के लिए इंसानी नेटवर्क, गुप्त अभियानों और साइबर कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी सवाल का जवाब आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान टकराव का अगला सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।